महल के पीछे के एक गुप्त दरवाजे पर एक नकाबपोश साया खड़ा था। उसके हाथ में एक खंजर था और आंखों में नफरत। वो दूर से खेलते हुए रुद्रांग को देख रहा था और धीरे से बुदबुदाया, खुशियाँ मना लो पायल, पर रुद्रांग का ये राज तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। बीकानेर का असली वारिस अभी लौटा नहीं है। शिवेन एक सख्त सा लड़का, एपिसोड 35, ग्रैंड फिनाले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि पायल और शिवेन की शादी बहुत ही सुखद और राजसी तरीके से संपन्न हुई थी। बरसों पुराने पिताओं का वादा पूरा हुआ और बीकानेर के महल को उसकी रानी और एक मजबूत रक्षक मिल गया। पर दोस्तों, वक्त की रेत जब फिसलती है तो अपने साथ बहुत कुछ बदल देती है। देखते ही देखते 2 साल का लंबा वक्त गुजर गया। इन 2 सालों में बीकानेर ने वो ऊंचाइयां देखी जो कभी एक सपना लगती थी। शिवेन का व्यापार और पायल का राजपाट दोनों ने मिलकर इस रियासत को सोने की तरह चमका दिया। पर इन 2 सालों में सबसे खूबसूरत बदलाव था जिसने इस महल की दीवारों को खिलखिलाहट से भर दिया। ये बदलाव था रुद्रांग। महल के आंगन में एक छोटा सा बच्चा अपने नन्हे पैरों पर मजबूत कदमों से इधर उधर दौड़ रहा था। ये था शिवेन और पायल के आंखों का तारा, रुद्रांग शिवेन सिंघानिया। उम्र में सिर्फ 1 साल का, पर उसकी आंखों की चमक और चेहरे की गंभीरता बिल्कुल वैसी थी जैसे उसके पिता शिवेन की। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो महज 1 साल का है। रुद्रांग को देखते ही बीकानेर की जनता को अपना भविष्य दिखाई देता था। अक्सर लोग महल में पूछते कि राजकुंवर का नाम। जब रुद्रांग का जन्म हुआ तो शिवेन और पायल ने मिलकर एक बहुत ही गहरा नाम चुना। रुद्रांग का अर्थ है भगवान शिव का अंश। शिवेन के नाम से रुद्र लिया गया और पायल के राजपूती शक्ति का अंश उसमें समाया। वह अपने पिता की तरह निडर और फौलादी था तो अपनी माँ की तरह तेज और होशियार। माँ साहिबा तो रुद्रांग में ही अपनी पूरी दुनिया देखती थी। सब कुछ ठीक था। बीकानेर का हर वासी खुश था। शिवेन और पायल की जिंदगी में अब किसी तरह की कोई समस्या या दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहाँ खुशियाँ सबसे ज़्यादा होती है, वही पुरानी नफरत की आग भी कहीं न कहीं सुलगती रहती है। महल के पीछे के एक गुप्त दरवाजे पर एक नकाबपोश साया खड़ा था। उसके हाथ में एक खंजर था और आंखों में नफरत। वो दूर से खेलते हुए रुद्रांग को देख रहा था और धीरे से बुदबुदाया, खुशियाँ मना लो पायल, पर रुद्रांग का ये राज तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। बीकानेर का असली वारिस अभी लौटा नहीं है। वह गुमनाम शख्स कौन था? उसे नन्हे रुद्रांग के आने से क्या दिक्कत थी? क्या ये खुशियाँ किसी बड़े तूफान के आने की आहट थी? ये हम जानेंगे इस कहानी के अगले सीजन में। शायरी। किस्मत की लकीरों ने एक नया रंग दिखाया है। 2 साल बाद महल में नया चिराग रुद्रांग आया है। पर पूनम की कहानी में अभी एक गहरा राज बाकी है। सितम खत्म हुए हैं, पर अभी इम्तिहान ए एतबार बाकी है।
तो दोस्तों, यह थी पायल और शिवेन की दास्तान। एक ऐसी कहानी जहाँ एक सख्त लड़के की ज़िंदगी में जब पायल जैसी समझदार लड़की आई तो वह और भी ज़्यादा जिम्मेदार और सुलझा हुआ इंसान बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन अपनी मिट्टी, अपने संस्कारों और अपने परिवार के आशीर्वाद के बिना उसकी हर जीत अधूरी है। पायल ने जो धीरज रखा और शिवेन ने जो साथ निभाया, वही एक सच्चे रिश्ते की पहचान है। शायरी। सफ़र का यह पड़ाव है, मंजिल अभी बाकी है। पायल और शिवेन के प्यार की महफिल अभी बाकी है। अलविदा नहीं कहती पूनम, बस विदा लेती है इस वादे के साथ कि रुद्रांग के साथ लौटूंगी जल्द, अभी पूरी दास्तान बाकी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पायल और शिवेन का यह सफ़र पसंद आया होगा। आपकी आरजे पूनम को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीज़न कैसा लगा। बहुत जल्द मिलेंगे सीज़न 2 के साथ, जहां रुद्रांग के साथ शुरू होगी एक नई रोमांचक जंग। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।